बच्चों, आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी सिलेबस से विषय हिंदी पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 1 एक कविता है। इस कविता का शीर्षक है ऊँट चला। तो जैसा कि इस कविता का शीर्षक है ऊँट चला, तो इस कविता में हम ऊँट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ रोचक जानकारियाँ हासिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ऊँट के बारे में कुछ पंक्तियाँ बताती हूँ। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊँट को क्या कहा जाता है बच्चों? ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आप लोगों को पता है ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? नहीं, मैं बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि ऊँट रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी पिए चल सकता है और रह सकता है। क्या हम लोग एक दिन पानी ना पिए तो रह सकते हैं? नहीं ना। पर ऊँट को अगर 10 दिनों तक भी पानी ना मिले तो वह बिना पानी पिए रह सकता है। और एक बात आप लोग जानते हो, ऊँट हमें कैसे कैसे सहायता पहुंचाते हैं? ऊँट हमारे सामान को एक जगह से दूसरे जगह ढोकर ले जाते हैं। ऊँट हमें भी एक जगह से दूसरे जगह तक ढोकर ले जाते हैं। हम लोग जैसे हाथी की सवारी करते हैं ना, वैसे ही रेगिस्तान में लोग ऊँटों की भी सवारी करते हैं। समझ में आई बात? हाँ, नहीं समझ में आई तो ध्यान से सुनिए और पूछिए, ठीक है ना? एक बात और, ऊँट की गर्दन कैसी होती है बच्चों? हाँ, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। ऊँट की गर्दन बहुत ही ऊंची होती है और ऊँट की पीठ भी बहुत ऊंची होती है। पता है, जब गांव में ऊँट आया करता था तो जब हम छोटे थे ना, तो ऊँट की पीठ इतनी ऊंची होती थी कि ऊँट के नीचे से कोई भी इंसान या छोटा बच्चा आर पार कर सकता है। ठीक है ना? तो चलिए अब हम इस कविता को पढ़कर आप लोगों को सुनाते हैं। पहले हम इस कविता को आप लोगों को पढ़ के सुनाएंगे, फिर आप लोगों को इस कविता का सरलार्थ बताएंगे। ठीक है ना? जैसे जैसे मैं कविता गायन कर रही हूँ वैसे वैसे आप लोग भी कविता गायन करोगे। ठीक है ना? देखो शीर्षक क्या है? ऊँट चला। क्या है शीर्षक? ऊँट चला। देखो कविता क्या है? ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। ऐसे भी हम लोग कविता बोल सकते हैं। और एक तरीका और है बोलने का, ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। ऊँट चला है ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। समझ में आई? एक और तरीका है, देखो। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। ऊँट चला भाई ऊँट चला। ये 2 तरीका है। ठीक है ना? तो आप लोग भी मेरे साथ कविता गायन कर रहे थे, हाँ या ना? बोलिए, क्या कर रहे थे? कर रहे थे कविता गायन? नहीं ना, हम सब देख रहे थे, आप भी बस सुन रहे थे। तो आप लोगों को भी दोहराना है। अभी जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आप लोग भी मेरे साथ कविता दोहराओगे। ठीक है ना? और जब हम कविता का सरलार्थ बताएंगे तो आप ध्यानपूर्वक सरलार्थ को सुनोगे और समझोगे। ठीक है, समझ में आ गई मुझे आप लोगों की बात? आप लोग भी बोलोगी हाँ मैम, मैं समझूंगा आप लोगों की बात, मैं समझूंगी आप लोगों
की बातें। चलिए देखिए कविता का नाम क्या है, ऊंट चला। तो चलिए आइए इस कविता का सरलास समझते हैं। क्या है सबसे पहले, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। इसका अर्थ यह है कि ऊंट बहुत ही ऊंचा है। इस चित्र में आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, ऊंट बहुत ही ऊंचा है ना, और वह हिलडुल कर चल रहा है। ऊंट जब चलता है तो हिलडुल कर चलता है। कोई इंसान भी चलता है तो हिलडुल कर ही चलता है। देखो हम चल रहे हैं, हम हिलडुल कर चल रहे हैं ना, वैसे तुम भी चलोगे तो हिलडुल कर ही चलोगे। और यहाँ पे ऊंट भी वैसे ही हिलता डुलता चल रहा है। आप देखिए अब क्या है, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ उठाए ऊंट चला। हम देख सकते हैं कि इस कविता में ऊंट की जो गर्दन है ये बहुत ही ऊंची है। हम देख सकते हैं ना इस कविता में, और ऊंट का जो चित्र दिया गया है उसमें भी। और आप सभी लोग भी ये जानते हो ना कि ऊंट की गर्दन बहुत ही ऊंची होती है और लंबी भी होती है, और उसकी पीठ जो ये है ये भी बहुत ही ऊंची होती है। ऊंट अपनी पीठ को उठाए चल रहा है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। इसका अर्थ यह है कि ऊंट बालू पर भी चल रहा है, यानी कि रेत पर भी चल रहा है, और उसके ऊपर बोझा टंगा हुआ है, बहुत सारा सामान टंगा हुआ है। और कितना भी उसके ऊपर बोझा डाल दो फिर भी ऊंट चलता रहता है। फिर भी ऊंट क्या करता है, चलता रहता है। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। अब क्या बोल रहा है पता है आप लोग को, जब ऊंट थक जाएगा, जैसे आप लोग भी थक जाते हो ना काम करते करते, चलते चलते आप लोग भी थक जाते हो, तो आप लोग भी सोचते हो ना कि मैं बैठ जाऊं। उसी तरह से ऊंट भी अब थक चुका है और सोच रहा है कि वो बैठ जाए। क्या सोच रहा है, बैठ जाए। तो जब ऊंट थक कर बैठेगा तो तब वह किस करवट बैठेगा, जब वह ऊंट थक कर बैठेगा तो किस करवट बैठना वह पसंद करेगा। आप लोग को पता है, बच्चों बताओ बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हो कि जब ऊंट थक कर बैठेगा तो किस करवट बैठेगा? नहीं, यह किसी को पता नहीं है कि जब ऊंट थक जाएगा और बैठेगा तो वह किस करवट बैठेगा या किस करवट बैठना पसंद करेगा। ये तुम लोगों में से कोई बता सकता है? नहीं। तो सोचो, अगर तुम थक गए तो सबसे पहले किस करवट बैठोगे? सोचोगे ना, ये चीज़ आप लोग सोचना और मुझे इसका उत्तर मैसेज करना कि ऊंट किस करवट बैठेगा। समझ में आई ये कविता? हाँ या ना? हाँ। तो क्या एक बार और हम बोले इस कविता को दोहराएं और आप लोग मेरे साथ दोहराओगे। मैं इस कविता का गायन कर रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ दोहराओगे। क्या है? ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। चलिए आप लोग भी दोहराइए। दोहरा रहे हो ना? हाँ। इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। चलो जहाँ हम रुकेंगे वहाँ पे आप लोग बोलोगे, ठीक है ना? तो बोल रहे हो ना? हाँ बिल्कुल बोल रहे हो, पर मुझे सुनाई नहीं दे रही, थोड़ा तेज आवाज में बोलो ना। जो सबसे अच्छी कविता का गायन करके मुझे वीडियो बनाकर सेंड करेगा उसे मैं ट्रॉफी दूंगी। चलो देखते हैं कौन कौन लोग मुझे वीडियो बनाकर अपना सेंड करते हो, भेजते हो कविता का, ठीक है ना? आगे देखिए क्या है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ उठाए ऊंट चला। बोल रहे हो? हाँ चलो बोलो। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। दोहरा रहे हो मेरे साथ? नहीं, मुझे सुनाई दे रही है, थोड़ा
चलो दोहराओ सब। जब थक कर बैठेगा किस करवट बैठेगा, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता हिलता ऊंट चला। दोहराओ जल्दी, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। हाँ बिल्कुल सही बोले। चलो तो आज हम अपना क्या करते हैं, कविता यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से कविता गायन कीजिए, कविता को याद कीजिए, वीडियो बनाकर मुझे सेंड कीजिए। जिसकी कविता सबसे अच्छी होगी मैं उन्हें टॉफी दूंगी, ठीक है ना। अगली कक्षा में मैं आप लोगों को इस कविता में इस कविता के इस पाठ में आए सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।